हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। आज हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ वेट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, और ये आज कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी हम जो मेजर करते हैं किसी वेसल की करते हैं। वेसल यानी कि बर्तन, पॉट। जैसे आप किसी बर्तन में यानी किसी पॉट में जब आप मिल्क आप लेते हैं, जैसे एक गिलास हुआ, तो वो 250 ml 200 ml ऐसे का होता है। और इसी प्रकार से जब आप किसी जो हमारा मिल्कमैन आता है उससे जब हम मिल्क लेते हैं तो उससे बोलते हैं भैया आधा लीटर दूध दे दीजिए। आधा लीटर यानी कि 500 ml मीन्स 500 ml। देन या 1 लीटर या 2 लीटर, इस प्रकार से हम उसको मेजर करते हैं। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए आज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी को, हर एक पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है और उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आओ बच्चों, आज हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, वी मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड कैपेसिटी ऑफ वेसल्स आर मेजर्ड लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। मीन्स वी मेजर द क्वांटिटी, हम जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं किसी लिक्विड की, एंड मतलब की कैपेसिटी ऑफ वेसल्स, वेसल यानी कि बर्तन, बर्तन की जो कैपेसिटी है, आर मेजर्ड, किसमें मेजर करते हैं? लीटर में एंड मिलीलीटर्स में। ओके, सेकंड पॉइंट है, लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। लीटर क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की। जैसे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी? लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट थी मीटर। ऐसे ही लीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की। नाउ जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ml फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स को हम शॉर्ट में ml लिखते हैं, स्मॉल m स्मॉल l। ठीक है, सेंटीलीटर यानी कि cl फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीलीटर्स, और dl फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसीलीटर्स। DAL और DAL में ध्यान रखना, ये डेसीलीटर हो गया और ये डेका लीटर हो गया। DAL फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेका लीटर्स। फिर होता है हमारा HL यानी कि HL फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेक्टोलीटर्स। HL जो है शॉर्ट फॉर्म किसकी है? हेक्टोलीटर्स की। और KL फॉर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोलीटर्स। KL जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किलोलीटर्स की। ओके, नाउ अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट को। देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट आज तक आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। जैसे हम लोगों ने अभी तक, देखो फर्स्ट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में आपने अभी तक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ये आपने पढ़े थे। और फिर इसके बाद में मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि वंस से जब हम टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड यानी कि लेफ्ट साइड में जब हम मूव करते हैं तो 10 टाइम नंबर कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, और 100 में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 हो जाएगा। तो जब यहां से जो स्टैंडर्ड यूनिट लीटर है आपकी, यहां से यानी कि वंस प्लेस से जब आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो नंबर जो है आपका, या जो आपकी यूनिट है वो 10 टाइम इंक्रीज होगी। और जब आप वंस प्लेस से यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे जब आप राइट साइड में मूव करेंगे, यानी कि इधर, जैसे टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ओके, तो 1/10 हो गया। देखो 1 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 1/10 हो गया। 1/10 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 जा क्या होते हैं? 100, यानी कि 1/100 हो जाएगा। और ऐसे ही 1/100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। यानी कि नंबर जो है जब स्टैंडर्ड यूनिट से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, या यूनिट जो है आपकी वंस प्लेस से या स्टैंडर्ड यूनिट से आपकी राइट साइड में मूव करेगी, तो आपका क्या होगा? वो 10 टाइम डिक्रीज होगा। क्या होगा? 10 टाइम डिक्रीज होगा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हमें जो याद रखना होता है, देखो ये लीटर, मीटर एंड ग्राम, ये तो आपके स्टैंडर्ड यूनिट वगैरह में आ गए थे। ग्राम जबकि स्मॉलर यूनिट था आपका, किलोग्राम आपका स्टैंडर्ड यूनिट था। अब उसमें आपको ये ध्यान देना है, हमें जो याद रखना है, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, ये आपको याद रखने हैं। और बीच का तो ये आपका होता ही है, ये सबके साथ में कॉमन रहते हैं। भाई किलो के साथ में आपने यहाँ पर लीटर लगा दिया, किलो लीटर हो गया। अगर मीटर लगाओगे तो किलोमीटर हो जाएगा, और ग्राम लगाओगे तो किलोग्राम हो जाएगा। ऐसे ही हेक्टो के साथ में हेक्टोलीटर,
या ग्राम होता तो हेक्टोग्राम, और मीटर होता तो हेक्टोमीटर। इसी प्रकार से हेक्टोलीटर हो गया, डेकालीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर और फिर मिलीलीटर। और फिर मैंने आपको कन्वर्टिंग यूनिट्स भी सिखाई हैं इसकी, और जो कन्वर्टिंग यूनिट्स हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझेंगे। ये प्लेस वैल्यू चार्ट था आपका, इससे आगे हम अब कन्वर्टिंग यूनिट्स को देखेंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको समझाई थी। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ वेट में पार्ट 1 जो पार्ट 2 थे हमारे, अब नाउ पार्ट 3 देखेंगे हम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी का। तो नाउ बच्चों देखेंगे कन्वर्टिंग यूनिट्स। कन्वर्टिंग यूनिट्स में क्या है, 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 किलो लीटर जो है उससे जब आप राइट साइड में देखो मूव करोगे तो किलो लीटर सबसे बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट की तरफ आप जा रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 10 टाइम आप उसकी मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। फिर 1 लीटर में जो होते हैं उल्टा करोगे, लीटर से किलो लीटर की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो यानी कि डिक्रीज होगा, तो 1/1000 किलो लीटर। ठीक है, यानी कि ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। किलो लीटर बड़ी यूनिट है और लीटर छोटी यूनिट है। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1/1000 किलो लीटर होते हैं। नाउ 1 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर में 10 डेका लीटर होते हैं। 1 डेका लीटर में 1/10 हेक्टोलीटर होते हैं। 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर होते हैं। ठीक है, फिर 1 हेक्टोलीटर में 1/10 किलो लीटर होते हैं, क्योंकि किलो लीटर के जस्ट बाद हेक्टोलीटर आता है। तो 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर, और जस्ट उल्टा करोगे तो 1 हेक्टोलीटर में 1/10 किलो लीटर। केवल एक यूनिट से दूसरी यूनिट यानी कि बराबर बराबर में जो लगी हुई हैं बिसाइड्स जो है एक दूसरे के, वो क्या होती है, केवल 10 का डिफरेंस रहता है उनमें। ठीक है, अगर आप राइट साइड में मूव करोगे तो 10 टाइम ये आ जाएगी, जैसे 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर, और लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो 1 हेक्टोलीटर में क्या हो गया, 1/10 किलो लीटर। इस प्रकार से ओके। नाउ 1 किलो लीटर में होते हैं 100 डेका लीटर। हेक्टोलीटर के बाद आता है डेका, किलो हेक्टो डेका, तो 1 किलो लीटर में होते हैं 100 डेका लीटर। फिर 1 डेका लीटर में होंगे उसका उल्टा 1/100 ऑफ अ किलो लीटर। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट होता है हमारा 1 किलो लीटर में होते हैं 10,000 डेसीलीटर, क्योंकि 1000 तो लीटर होते हैं। पहले आता है देखो किलो के बाद में आता है हेक्टो यानी कि 10, फिर उसके बाद में डेका यानी कि 100, फिर आता है आपका लीटर यानी कि 1000, और फिर उसके बाद में आता है डेसी लीटर। डेसी लीटर यानी कि लीटर के बाद में जो आती है यूनिट, तो क्या होगी 10,000 डेसी लीटर। 1 किलो लीटर में होते हैं 10,000 डेसी लीटर, तो 1 डेसी लीटर में कितने होंगे, 1/10,000 किलो लीटर। ओके, नाउ 1 किलो लीटर में होंगे 1 लाख सेंटीलीटर, क्योंकि डेसी लीटर से अगली यूनिट जो होती है सेंटीलीटर होती है। ठीक है, तो 1 किलो लीटर में 1 लाख सेंटीलीटर, यानी कि 1 सेंटीलीटर में कितने होंगे, 1/1 लाख ऑफ अ किलो लीटर। ठीक है, फिर 1 किलो लीटर में होते हैं 10 लाख मिलीलीटर, क्योंकि लास्ट यूनिट सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीलीटर है। ठीक है, पर 1 मिलीलीटर में कितने होंगे, 1/10 लाख किलो लीटर। ओके, 1 हेक्टोलीटर में होते हैं 100 लीटर। ठीक है, क्योंकि देखो हेक्टो के बाद में क्या आता है, डेका आता है, फिर लीटर आता है, तो 1 हेक्टोलीटर में 10 और 10 100 यानी कि 100 लीटर। 1 लीटर में कितने होंगे, 1/100 ऑफ अ हेक्टोलीटर। ओके, फिर होता है हमारा 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1000 डेसी लीटर। लीटर के बाद में आता है डेसी लीटर, तो 1 हेक्टोलीटर में होंगे 1000 डेसी लीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन चीजों को देखते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट कन्वर्टिंग यूनिट्स देखते हैं, देखेंगे यहां पर 1 डेसी लीटर में होते हैं 1/1000 हेक्टोलीटर। क्या होता है, 1 डेसी लीटर में होता है 1/1000 हेक्टोलीटर। उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टोलीटर में 1000 लीटर थे, डेसी लीटर सॉरी 1 हेक्टोलीटर में 1000 डेसी लीटर थे, तो 1 डेसी लीटर में 1/1000 ऑफ अ हेक्टोलीटर। जस्ट उल्टा होता चला जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टोलीटर में क्या होता है, 10,000 सेंटीलीटर। भाई हेक्टो से आप जा रहे हो तो क्या आएगा, डेका, फिर आपका लीटर, फिर डेसी लीटर, फिर सेंटीलीटर, तो 10,000 सेंटीलीटर। 1 सेंटीलीटर में कितने होते हैं, 1/10,000 हेक्टोलीटर। फिर 1 हेक्टोलीटर में होते हैं 1 लाख मिलीलीटर, है नहीं सबसे छोटी यूनिट। फिर 1 मिलीलीटर में कितने होंगे, 1/1 लाख हेक्टोलीटर। ऐसे ही 1 डेका लीटर में कितने होते हैं, 10 लीटर, क्योंकि डेका के बाद में जस्ट बाद में आता है लीटर, तो 1 डेका लीटर में आता है 10 लीटर, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1/10 डेका लीटर। ऐसे ही अगर 1 डेका लीटर में डेसी लीटर की बात करें तो 100 डेसी लीटर। ठीक है ना, फिर 1 डेसी लीटर में 1/100 ऑफ अ डेका लीटर। नाउ 1 डेका लीटर में होते हैं 1000 सेंटीलीटर।
1 सेंटीलीटर में होते हैं 1/1000 डेका लीटर। ठीक है, 1 डेका लीटर में होते हैं 10,000 ml यानी कि मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/10,000 सेंटीलीटर। फिर ऐसे ही 1 लीटर से बात करेंगे। 1 लीटर में होते हैं 10 डेसीलीटर, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। 1 लीटर में होते हैं 10 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में होते हैं 1/10 लीटर। फिर 1 लीटर में होते हैं 100 सेंटीलीटर, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, और 1 सेंटीलीटर में होते हैं 1/100 ऑफ अ लीटर। इस प्रकार से आप लोग ये करेंगे। ठीक है, और आगे की यूनिट्स देखते हैं अब हम। ठीक है, ओके, इतना आप लोगों ने राइट किया होगा। प्लेस वैल्यू चार्ट समझा है, पॉइंट समझे हैं, इतनी कन्वर्टिंग यूनिट समझी हैं। आप रोक कर वीडियो को पहले इन्हें रिवाइज करें, अच्छे से समझें और अपने एनर्जी बूस्ट करें। उसके बाद में फिर नेक्स्ट यूनिट्स राइट करते हुए उनको लर्न करें, समझें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप लोगों के पास में ये बार बार देखने के लिए, यूज करने के लिए ही बनाई गई है, जिससे आप बार बार इसको देखें, बार बार रिवाइज करें और आप अपने आप को बिल्ड करें। ठीक है, ये तीनों जो आपके चैप्टर्स थे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, जो तीनों टॉपिक हैं आपके, ये वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके लाइफ टाइम में ये आपको काम आते हैं, डे टू डे लाइफ में आपके काम आते हैं ये, क्योंकि आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप या तो कपड़ा खरीदने जाएंगे या कोई चीज आप मेजर करेंगे, टेबल की या वॉल की लेंथ या किसी भी लेंथ, तो आप लेंथ, ब्रेथ, स्टेप से आप ये चीजें मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ का आपको पता होना जरूरी है। वेट के लिए आप चीनी खरीदने यानी कि शुगर खरीदने जाएंगे या राइस खरीदने जाएंगे या व्हीट खरीदने जाएंगे, एनीथिंग जो भी आप जो यूज कर रहे हैं वो आप वेट में यूज करते हैं। इसके अलावा कोई लिक्विड अगर मटेरियल है उसको आप जो मेजर करते हैं वो कैपेसिटी यानी कि कहते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में आ जाता है वो, यानी। तो इस प्रकार से आप लोग इन चीजों को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए इन चीजों का समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो एनर्जी को बूस्ट करें, मिल्क पिए, चॉकलेट्स खाएं, लिमिटेड, ओके, ज्यादा नहीं। तो इसके साथ ही साथ आगे की अब हम वीडियो देखते हैं। ओके, देखिए, तो क्या है आपका 1 लीटर में होता है 1000 ml। ओके, 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ज्यादातर यूज होती है। ओके, 1 ml में कितना होता है 1/1000 लीटर। फिर 1 डेसीलीटर में होता है 10 सेंटीलीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 सेंटीलीटर में होगा 1/10 डेसीलीटर। इसके बाद में 1 डेसीलीटर में होता है 100 ml। ठीक है, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, लीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं। इसके अलावा 1 मिलीलीटर में होता है 1/100 डेसीलीटर। ओके, फिर 1 सेंटीलीटर में होगा 10 ml। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm। जैसे देखो, एक चीज होती है, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो कि एक स्केल है और एक स्केल में जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से लेकर और 1 तक के बीच में 10 छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। हर एक जो 0 के बाद में जो छोटा पॉइंट है वो वहां से लेकर वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 1 mm होती है। फिर उसके बाद में 2 mm, फिर 3 mm, फिर 4 mm। 5 वाला डंडा जो होता है वो आधा सेंटीमीटर जिसे बोलते हैं, यानी 0.5 सेंटीमीटर या 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, या 5 mm, वो क्या होता है बीच वाला डंडा होता है। फिर उसके बाद में आता है आपका 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, और फिर उसके बाद में लिखा हुआ आता है बड़ा सा डंडा लगाकर 1 लिखा हुआ आता है। तो वो जो 1 होता है वो आपका सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm आए। इसी प्रकार से 1 सेंटीलीटर में 10 ml होते हैं। ओके, फिर 1 ml में होते हैं 1/10 सेंटीलीटर, उल्टा हो जाएगा उसका जस्ट। ओके, इसी प्रकार के साथ, इसी के साथ में आपकी जो कन्वर्टिंग यूनिट्स हैं वो आपकी फिनिश हो गई हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, तो हेलो बच्चों, नाउ देखते हैं, देखो एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम अभी तक हमने कन्वर्टिंग यूनिट समझी, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट समझा, पॉइंट समझे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किस टाइप से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बार बार आप रिवाइज करके देखेंगे 2 से 3 टाइम मिनिमम, जिससे आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए अच्छे से कि किस टाइप से हम लीटर से किलोलीटर और लीटर में बदलेंगे, या किलोलीटर से लीटर में बदलेंगे, या सेंटीलीटर में बदलेंगे। हर टाइप की यूनिट मैंने काफी हद तक इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर एक एग्जांपल के साथ में, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ देखते हैं, देखो 9845 लीटर इनटू किलोलीटर एंड लीटर।
ओके, इसमें हमें आप कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 लीटर में होते हैं 1/1000 किलोलीटर। ये आपको कन्वर्टिंग यूनिट्स में से आपने जब आप रीड करी होगी, लर्न करी होंगी, तो उसमें याद हो गया होगा कि 1 लीटर में, देखो लीटर जो होता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, उससे आप लेफ्ट साइड में जब मूव कर रहे हैं तो बड़ी होती है यूनिट। तो क्या होता है कि 1 लीटर में क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से किलो लीटर है, फिर हेक्टोलीटर है, फिर डेका लीटर है, फिर लीटर है। तो किलो लीटर सबसे बड़ी यूनिट है, तो इससे हेक्टो पे आओगे 10, फिर 10 की मल्टीप्लाई आ गई यानी कि डेका लीटर, फिर लीटर पे यानी कि 1000 हो गए। तो 10 10 जा 100, 10 जा 1000। तो 1 किलोलीटर में होते हैं 1000 लीटर। इसी प्रकार से उसका उल्टा कर देंगे, 1 लीटर में होते हैं 1/1000 ऑफ अ किलोलीटर। चाहे स्मॉल के लिख दो सिंपल, या ऑफ अ किलोलीटर पूरा पूरा लिख दो। तो 9845 ये लीटर आपको दे रखे थे, तो इसको आपको चेंज करना है। तो 9845 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 9845 अपॉन 1000। ओके, नाउ देखो यहाँ चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है, जो डेसिमल वाले चैप्टर में आती है आपकी, कि नीचे देखो, नीचे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 जीरोज हैं, और इन 3 जीरोज के अकॉर्डिंग हमें किलोलीटर और लीटर को आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 1000 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो आप डायरेक्ट ये नहीं है कि 1000 के लिए पूरा डिवाइड करके दिखाएंगे, नहीं, देखो यहाँ पे 3 जीरोज हैं, 1 2 3। तो 3 डिजिट वंस प्लेस की साइड से आपको काउंट करनी है। तो देखो वंस प्लेस क्या है आपका 5 है, तो यहां से काउंट करनी चालू कर दो, 1 2 3। तो 3 डिजिट यहाँ पे होगी आपकी, यानी कि 9 और 8 के बीच में आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट। ठीक है, तो आपका कितना आ गया आंसर, 9.845 किलोलीटर। देखो पॉइंट के जो बाद की जो डिजिट होती हैं उनको हम सिंगल काउंट करते हैं, कभी भी 845 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 9 पॉइंट और उसके बाद में सिंगल डिजिट 845 किलोलीटर। अब हम इसको अलग अलग करके बोल सकते हैं कि जैसे पॉइंट से पहले वाली यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है, यानी कि बिगर यूनिट, और पॉइंट से छोटी वाली जो होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है। तो हम क्या करेंगे, 9 तो हमारे क्या हो गए, किलोलीटर, और 845 ये क्या हो गया, लीटर हो गया। इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। सो 9845 लीटर में कितने हो गए, 9 किलोलीटर हो गए और 845 लीटर। ओके, समझ में आया होगा अच्छे से, आसान है, बस सिंपल आपको केवल ये कन्वर्टिंग यूनिट याद होनी चाहिए, किससे हमें डिवाइड करना है या किससे मल्टीप्लाई करना है, वो चीज हम देखेंगे आगे अभी। और इसके अलावा फिर ये जब हम डिवाइड करते हैं तो जितनी जीरोज नीचे होती हैं उतनी डिजिट आपको वंस प्लेस की साइड से गिननी है, काउंट करनी है। 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और अगर 2 जीरोज होती, 100 होता तो 2 डिजिट काउंट करते, 1 और 2, यानी कि यहाँ 8 और 4 के बीच में पॉइंट लगाते। और अगर 1 0 होती यानी कि 10 होता है यहाँ पर नीचे, तो क्या करते, 1 डिजिट काउंट करते, यानी कि 4 और 5 के बीच में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बहुत चीजों का ये डेसिमल पॉइंट का बहुत विशेष ध्यान रखना है, स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपके लिए बनाया है वो क्या है, 7851 मिलीलीटर। ये जो आपकी सबसे छोटी यूनिट है, इससे आपको लीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर इसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, लीटर के बाद में वैसे डेसीलीटर भी आता है, लेकिन डेसीलीटर में चेंज नहीं करवाया है क्वेश्चन ने। क्या करवाया, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर में चेंज करना है आपको केवल। तो वी नो दैट 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं, 1/1000 ऑफ अ लीटर। ठीक है, अब 7851 मिलीलीटर में कितने होंगे, 7851, और नीचे कितना दे रखा, 1000, तो 1000 लगा दिया। अब देखो 3 जीरोज है, 1 2 3, तो 3 डिजिट यानी कि 3 जो डिजिट है वो काउंट करनी है, 1 2 3, यानी कि 7 और 8 के बीच में पॉइंट आ गया, तो 7.851 लीटर मीन्स क्या हो गया इसका, 7 लीटर 851 मिलीलीटर। बट लेकिन अभी तो हमारे पास में लीटर और मिलीलीटर में ही चेंज हुआ है, अब हमें किस में और चेंज करना है, सेंटीलीटर में भी चेंज करना है। इस बात का ध्यान रखें, इतना ही करके ना छोड़ दें। ओके, तो 851 जो मिलीलीटर आया उसको सेंटीलीटर में और चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, नाउ 1 मिलीलीटर में होता है 1/10 सेंटीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीलीटर में 10 ml होते हैं, इसलिए 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/10 सेंटीलीटर। ठीक है, तो 851 मिलीलीटर में कितने होंगे, 851/10। देखो नीचे अब 1 जीरो है, 1 डिजिट काउंट करेंगे, तो 5 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 85.1 सेंटीलीटर।
मीन्स क्या हो गया इसका? सो 85 तो सेंटीलीटर हो गई, CL क्या है ये? CL लिखा है, 85 सेंटीलीटर और 01 मिलीलीटर। ओके, तो हेंस 7851 मिलीलीटर और क्या में क्या हो जाएंगे? 7 तो लीटर आपने ऊपर चेंज किया था, 7 लीटर। ओके, और 85 सेंटीलीटर आया आपका, ये आ गया। और क्या बचा आपके पास में? 1 मिलीलीटर, ये 1 मिलीलीटर हो गया। जो बच गया लास्ट में वो क्या है आपका? मिलीलीटर है। ओके, मिलीलीटर मैक्सिमम जो आपके पास में बचेगा वो 9 ml तक बच सकता है। अगर वो 10 ml भी हो गया है तो इसका मतलब वो सेंटीलीटर में आपको जोड़ देना चाहिए था, यानी कहीं ना कहीं आपने कहीं मिस्टेक छोड़ दी है। लास्ट जो ml बचता है वो 9 ml बचता है। लास्ट जो सेंटीलीटर बचता है वो आपका 99 सेंटीलीटर तक बच सकता है अगर लीटर की बात चले तो, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीलीटर है नहीं, क्योंकि 1 लीटर में 10 क्या होते हैं? डेसीलीटर। 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है हर एक यूनिट को। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे अब हम। देखो ये सीधे सीधे वाला है कि 10 किलो लीटर है, 400 लीटर है, इसको किस में चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है, यानी कि मीन्स 400 लीटर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, 10 किलो लीटर को लीटर में चेंज करेंगे और जो ये आपको यूनिट दे रखी है 400 लीटर वाली, उसको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को हमें ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझें, एंजॉय करते हुए, कोई जो ब्रेन पे अपने माइंड पे कहते हैं जो है पूरा कंसंट्रेशन रखें और ज्यादा थकान महसूस ना करें। पॉज करके रेस्ट करते हुए आप लोग आराम से देखें। ठीक है, इसके नोट्स भी बना लें आप अपने लिए, जो आपको लाइफ टाइम कहते जो है काम आएंगे। ओके, सेपरेट नोटबुक में। ओके, आगे देखते हैं अब हम कैसे करना है। देखिए, वी नो दैट 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर, क्योंकि हमें 10 किलो लीटर और 400 लीटर को लीटर में चेंज करना था। तो वी नो दैट 1 किलो लीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर। देखो ये सीधे वाला है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो 1 किलो लीटर में क्या हो गया? 1000 लीटर हो गए। 10 किलो लीटर में कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब एक का पता है, देखो मल्टीप्लाई वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि एक के बारे में पता हो और ज्यादा का निकालना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर, तो 10 किलो लीटर में कितने होंगे? 10 इंटू 1000 लीटर। तो 10 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 बन जा 10 और 3 जीरोज ये हैं तो 3 जीरोज ये आ गया, तो ये कितना हो गया? 10,000 लीटर। सो 10 किलो लीटर 400 लीटर में कितने होंगे? 10,000 प्लस 400, क्योंकि 400 लीटर ऑलरेडी दे रखा था। तो 10,000 में 400 ऐड करो। कैसे करोगे? ये जो वंस प्लेस वाला जीरो है इसे वंस प्लेस वाले जीरो से ऐड कर दो। तो वंस प्लेस वाला जीरो में जीरो ऐड करेंगे 0, फिर टेंस प्लेस वाला टेंस प्लेस से 0 में 0 ऐड करेंगे 0, फिर 100 प्लेस वाला 100 प्लेस से 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, फिर 0 का 0 और 1 का 1। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल वे में ऐड करना है तो स्टेप से आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कॉलम वाइज आप लिखिए इसको, 10,000 उसके नीचे 400। कहां से लिखेंगे? वंस प्लेस की साइड से लिखना स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, जब हमारे पास में छोटा बड़ा यूनिट हो तो, डिजिट हो तो, मतलब कि नंबर। तो 0 हमारा वंस प्लेस के नीचे, ये वाला 0 टेंस प्लेस के नीचे, ये वाला 400 प्लेस के नीचे, तब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,400 लीटर। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपका 55 लीटर 75 सेंटीलीटर। 55 लीटर और 75 सेंटीलीटर, इसको चेंज करना है आपको सेंटीलीटर में। तो वी नो दैट 1 लीटर में होते हैं 100 सेंटीलीटर। क्या होता है 1 लीटर में? 100 सेंटीलीटर। तो 55 लीटर में कितने होंगे? 55 इंटू 100। ठीक है, तो 1 की पता थी, ज्यादा की निकालनी है तो हमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 55 बन जाए 55, कितने जीरोज हैं? 2, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दिए इसके आगे, यानी कितना हो गया? 5500 सेंटीलीटर। बट एक चीज और दे रखी थी, 75 सेंटीलीटर और दे रखा है इसमें, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। तो नाउ 55 लीटर 75 सेंटीलीटर में कितने होंगे? 5500 प्लस 75, यानी कि क्या हो गया? 0 में देखो 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, तो 5575 सेंटीलीटर। यह आपने चेंज कर दिया। ओके, इसी टाइप से आपको चेंज करते जाना है और आगे का देखते जाना है। नाउ एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे अब हम। देखेंगे बच्चों, देखो 25 लीटर 786 मिलीलीटर इनटू मिलीलीटर। देखो एग्जांपल नंबर जो 5 है वो कह रहा है आपसे कि 25 लीटर 786 मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? वी नो दैट
1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, जैसा कि आप जानते हैं, वी नो दैट। ओके, तो 25 लीटर में कितने होंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 25 बन जा 25 और 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज आ जाएंगे आपके, तो कितना हो गया? 25,000 मिलीलीटर। ओके, नाउ अब हमारे पास में क्या और दे रखा है? 786 मिलीलीटर और दे रखा है, तो उसको भी उसमें ऐड करना होगा। तो नाउ 25 लीटर 786 मिलीलीटर। अब इसका कितना आंसर आया? 25,000 प्लस 786, इसको इसमें ऐड कर दो। जो जीरो में 6 ऐड करेंगे 6, जीरो में 8 ऐड करेंगे 8, जीरो में 7 ऐड करेंगे तो 7, और 25 का 25,786 मिलीलीटर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका 10 किलोलीटर इंटू मिलीलीटर। किलोलीटर से मिलीलीटर में बदलना है, इस बात का ध्यान रखें। मिलीलीटर से मिलीलीटर में नहीं, किलोलीटर से मिलीलीटर में, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट से सबसे छोटी यूनिट में। तो वी नो दैट 1 किलोलीटर में होते हैं 1000 लीटर, ठीक है, ये हमें याद है। फिर 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, ये भी हमें याद है। देखो 1000 तो किलोलीटर से लीटर बदलने के लिए हो गया, और लीटर से मिलीलीटर बदलने के लिए भी 1000 हो गया। तो हम 1 किलोलीटर में कितने होंगे? 1000 लीटर होते हैं, तो यानी कि 1000 लीटर को हमें मिलीलीटर में बदलना है। कुल मिला के ये भी तो कह सकते हैं, जब 1000 किलोलीटर, वो 1 किलोलीटर 1000 लीटर के बराबर है, तो 1000 हमें बदलना है 1 किलोलीटर को। पहले 1 किलोलीटर को समझ लेते हैं कि 1 किलोलीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोलीटर से अगर मिलीलीटर में चेंज करते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1000 लीटर को 1000 मतलब कि मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1000 लीटर में कितने होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि इन 1 बन जा 1, और कितने जीरोज हैं? 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 100 लाख 10 लाख, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख ml होते हैं 1000 लीटर, यानी कि 1 किलोलीटर में कितने होते हैं? 10 लाख मिलीलीटर। कितने होते हैं? 1 किलोलीटर में 10 लाख मिलीलीटर। लेकिन हमें किसका निकालना है? 10 किलोलीटर का। तो 10 किलोलीटर को चेंज करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, यानी कि कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ मिलीलीटर हो गया। 10 किलोलीटर में कितना हो गया? 1 करोड़ मिलीलीटर, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर उसके बाद में आता है करोड़, ओके, इन इंडियन सिस्टम। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। 15 किलोलीटर 7 हेक्टोलीटर को लीटर में चेंज करना है। किलोलीटर भी दे रखा है, हेक्टोलीटर भी दे रखा है, उसको लीटर में चेंज करना है। तो वी नो दैट 1 किलोलीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर। तो 15 किलोलीटर में कितने होंगे? भाई एक का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी 15 बन जाए 15 और 3 0, यानी 15,000 लीटर। नाउ अब हमें क्या करना है? हेक्टोलीटर भी दे रखा है, हेक्टोलीटर को और चेंज करो। तो 1 हेक्टोलीटर में कितने होते हैं? 100 लीटर। सो 7 हेक्टोलीटर में कितने होंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 7 बन जाए 7 और 2 0, यानी कि 700 लीटर। ओके, अब 15,000 लीटर तो ये आया और 700 लीटर ये आया, दोनों यूनिट है ना, और दोनों यूनिट को लीटर में ही चेंज करना है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? 15 किलो लीटर और 7 हेक्टोलीटर में कितने होंगे? इसको चेंज करा 15,000 आया, और इसको चेंज करके 7 हेक्टोलीटर को चेंज करके 700 आया। तो 15,000 में 700 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 15,700 लीटर। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 जो है आपका डन हो गया। ओके, तो आगे अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान से समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो नाउ बच्चों देखेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर 8, 10 हेक्टोलीटर 9 डेकालीटर। 10 हेक्टोलीटर 9 डेकालीटर को लीटर में चेंज करना है। अभी हमने किलोलीटर और हेक्टोलीटर को लीटर में चेंज किया था, अब 10 हेक्टोलीटर और 9 डेकालीटर। तो वी नो दैट 1 हेक्टोलीटर में होते हैं 100 लीटर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो 10 हेक्टोलीटर में कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 10 बन जा 10 और 2 0 ये हो गए, यानी कि 1000 लीटर। 10 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होंगे? 1000 लीटर। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि 9 डेका लीटर को लीटर में कैसे चेंज करना है, वो और देखेंगे। अब हम देखिए बच्चों, तो नाउ 1 डेका लीटर में होते हैं 10 लीटर। 1 डेका लीटर में कितने होते हैं? 10 लीटर। तो 9 डेका लीटर में कितने होंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 लीटर,
भाई हमने हेक्टोलीटर को चेंज किया था, अब डेकालीटर को चेंज करना है। तो हमें पता है, यानी वी नो दैट 1 डेकालीटर में होते हैं 10 लीटर। तो 9 डेकालीटर में कितने होंगे? 9 इंटू 10 लीटर, यानी कि 9 10 कितने होते हैं? 90 लीटर। अब हमने हेक्टोलीटर को भी लीटर में चेंज कर दिया और 9 डेकालीटर को भी लीटर में चेंज कर दिया। तो 10 हेक्टोलीटर और 9 डेकालीटर में कितने होंगे? 10 हेक्टोलीटर में हुआ था 1000 लीटर और 9 डेकालीटर में कितना आया? 90 लीटर। तो 1000 प्लस 90 कितने होते हैं? 1090 लीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 1090 लीटर, क्योंकि जीरो में जीरो ऐड करोगे 0, 0 में 9 ऐड करोगे तो 9, तो 1090 लीटर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आपका हो गया है। नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 कैसे करना है? देखो 45 लीटर है, उससे हमें डेसी लीटर बदलना है। देखो लीटर के जस्ट बाद आपका डेसी लीटर आता है, तो उससे उसमें बदलने के लिए आपको ध्यान देना है। देखो कैसे बदलेंगे? वी नो दैट 1 लीटर में 10 डेसी लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 लीटर में 10 डेसी लीटर। तो 45 लीटर में कितने होंगे? 1 का पता है, ज्यादा का निकालना है। क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? 45 लीटर में कितना होता है? 45 मल्टीप्लाई बाय 10, डेसी लीटर में चेंज कर रहे हो ना, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 डेसी लीटर। तो 45 बन जा 45, एक जीरो है ये लगा दिया, तो 450 कितना हो जाएगा? डेसी लीटर। कितना हो जाएगा? 450 डेसी लीटर। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि हैंस 45 लीटर में कितने होते हैं? 450 डेसी लीटर होते हैं। ओके, नाउ 10th और लास्ट एग्जांपल ये आपके लिए है इस वीडियो के अंदर। लास्ट देखेंगे 5640 मिलीलीटर इंटू लीटर, डेसी लीटर और मिलीलीटर। ये और चेंज करके देखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझेंगे ये भी। ठीक है, 5640 मिलीलीटर है, लीटर, डेसी लीटर और मिलीलीटर में आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे? वी नो दैट 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/1000 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए उसका उल्टा करेंगे तो 1 मिलीलीटर में होंगे 1/1000 लीटर। तो 5640 मिलीलीटर में कितने होंगे? 5640/1000। देखो नीचे कितने जीरो हैं? 3, 1 2 3, तो 3 डिजिट आपको काउंट करनी है, 1 2 3, यानी 5 और 6 के बीच में आपको पॉइंट लगाना है। ध्यान रखेंगे 5 और 6 के बीच में पॉइंट, क्योंकि 3 जीरो हो जाए तो 3 डिजिट काउंट करनी है वंस प्लेस की साइड से। ये बात भी ध्यान रखें, वंस प्लेस की साइड से काउंट करते हैं हम हमेशा। तो कितना आ जाएगा? 5.640 लीटर। अब पॉइंट से पहले वाला क्या होगा? आपका लीटर, और पॉइंट के बाद वाला किसमें होगा? मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर से तो आप चेंज कर रहे थे लीटर में। तो कितना हो गया? 5 लीटर और 640 मिलीलीटर। ये आपका आ गया। अब नाउ देखो ये तो लीटर में चेंज हो चुका है, लेकिन अभी ये इतना सारा भी तो बचा हुआ है जो आपका मिलीलीटर में, ये जो मिलीलीटर में है, और इसमें इसको किस में चेंज करना है? हमें डेसी लीटर में भी चेंज करना है, तो इसको और देखना है हमें। तो नाउ 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/100 डेसी लीटर। क्यों? 1 डेसी लीटर में होते हैं 100 ml, यानी कि मिलीलीटर, इसलिए 1 मिलीलीटर में होते हैं 1/100 डेसी लीटर। ठीक है, तो 640 मिलीलीटर में कितने होंगे? 640/100। अब 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट काउंट करो, 1 और 2, यानी कि 6 और 4 के बीच में पॉइंट आएगा, मींस 6.40 डेसी लीटर। ठीक है, तो 640 ml में कितना हो गया? 6 डेसी लीटर हो गया और 40 मिलीलीटर हो गया। ओके, अब देखो 1 डेसी लीटर में 100 ml होते हैं, इसलिए 40 यहां पर रिमाइंडर बच गया एक तरीके से आपका। मैंने आपको लास्ट बताया था ना कि 9 से ऊपर नहीं होता ml, तो वो सेंटीलीटर के लिए है कि 1 सेंटीलीटर में 10 ml होते हैं। तो 10 ml का मतलब क्या हो गया? यानी कि 1 सेंटीलीटर हो गया। तो 9 ml तक अगर रिमाइंडर बचेगा तो ही तो आपका आंसर वो सही है, लेकिन 1 डेसी लीटर में 100 ml होते हैं, तो 99 ml तक आपके पास में रिमाइंडर बच सकता है। ओके, नाउ हेंस 5640 ml में कितने होंगे? 5 लीटर, क्योंकि आपने जो ऊपर निकाला था, फिर उसके बाद में 6 डेसी लीटर में कन्वर्ट किया, और जो बाकी का बचा वो कितना बचा? 40 ml। इस प्रकार से आपके पास में जो बचा 5 लीटर, 6 डेसी लीटर और 40 ml, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ ही आपकी जो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। उसको एंजॉय के साथ में आप बार बार उसको रिपीट कीजिए, देखिए, समझिए, और आप डे टू डे लाइफ में एक्सपर्ट बन जाइए, जिससे कहते हैं आप लोग अच्छे से हर एक यूनिट को निकाल सकें, कन्वर्टिंग कर सकें, किसी के सामने भी अपना एक्सप्रेशन अच्छा जमा सकें, अपना इंप्रेशन अच्छा हो सके आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।